तो लास्ट पार्ट में ड्रिप वेजिटा ने थोड़ा और समय दे दिया था जेनो को कि वो ट्रेनिंग कर सके, लेकिन उसके बदले में उसने ये डिमांड करी थी कि केवल उस टूर्नामेंट में गोकू, वेजिटा और जेनो के अलावा और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ड्रिप वेजिटा के जाने के बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पास आता है, ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिर क्या हुआ लॉर्ड जेनो, आपने अचानक से इस रेल्म में मुझे क्यों बुलाया। तो जेनो कहता है कि अब तुम्हें उन मॉर्टल्स को ट्रेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है आखिर ऐसा क्यों लॉर्ड जेनो। तो जेनो उसे सारी बातें बताता है जो कि अभी हुई थी, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी मॉर्टल्स को अपने अपने यूनिवर्सेस में जाने का आदेश दे देता है, जिसके बाद सभी मॉर्टल्स अपने अपने यूनिवर्सेस में पहुंच जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पास आता है और वो कहता है कि लॉर्ड जेनो, लेकिन आखिर आप तीनों मिल करके अकेले उस ड्रिप वेजिटा को कैसे हरा सकते हैं। तो वेजिटा कहता है उसके लिए हमें आपकी मदद लगेगी। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आखिर मैं क्या ही मदद कर सकता हूँ, मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं हूँ कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तो वेजिटा कहता है आपको उसको हराना नहीं है बल्कि उसको उकसाना है। वो जितना भी ताकतवर क्यों ही ना हो, वो है तो मेरा अल्टरनेट वर्जन ही, और मैं जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा घमंड में रहता हूँ। तो अगर आप उसको उकसाओगे उस जैकेट को उतारने में तो वो डेफिनेटली उस जैकेट को उतार देगा, जिसके बाद हमारे लिए ये आसानी होगी उसे हरा पाना। गोकू कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन वेजिटा क्या तुमने एक चीज गौर करी, आखिर उस ड्रिप वेजिटा को कैसे पता कि हम ट्रिपल फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। जेनो कहता है हो सकता है जैसे सेलेस्टियल्स ने हमारी एनर्जी को सेंस कर लिया था, वैसे ही उस ड्रिप वेजिटा ने भी हमारी एनर्जी को सेंस कर लिया, जिसके बाद वो हमारे मल्टीवर्स में आया और हमारे सामने एक शर्त रख के चला गया कि उसे लगा होगा कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन रहे हैं। गोकू कहता है आपकी बात तो बिल्कुल सही है लॉर्ड जेनो, लेकिन मुझे स्टिल नहीं लगता कि हम तीनों मिल करके भी उसे हरा पाएंगे। जेनो कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम लोग डेफिनेटली उससे उस फाइट में जरूर जीतेंगे। खैर, वही यूनिवर्स 7 में ब्रोली और गुहान तो अर्थ पे चले जाते हैं, लेकिन फ्रीजा यही सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो गया अचानक से कि उन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें अर्थ पे वापस भेज दिया। क्या अब मैं उस जैकेट को हासिल नहीं कर पाऊंगा और मेरे ओमनी किंग बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि मैं उस जैकेट को हासिल कर सकूं और इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन सकूं। तभी फ्रीजा को याद आता है कि सुप्रीम काय उसको लॉर्ड जेनो के पास ले जा सकते हैं। तो फ्रीजा पहुंचता है सुप्रीम काय के पास, लेकिन वो देखता है कि कोई भी सुप्रीम काय नहीं है। फ्रीजा कंफ्यूज होता है कि आखिर सभी सुप्रीम काय कहाँ चले गए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड बीरस ही रेज हो गया हूँ। अब आखिर मैं कैसे जा सकता हूँ उस जेनो के पास में और पता लगा सकता हूँ उस जैकेट के बारे में और भी ज्यादा। खैर, वहीं यूनिवर्स 11 में जिरन बेलमोंट के पास पहुंचता है और वो सब कुछ बताता है जो भी मल्टीवर्स में चल रहा था। बेलमोंट कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता जिरन कि लॉर्ड जेनो उन गोकू और वेजिटा पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम उन दोनों को सरपास कर सकते हो और लॉर्ड जेनो की नजरों में तुम गोकू और वेजिटा से भी ऊपर जा सकते हो। जिरन कहता है लेकिन लॉर्ड बेलमोंट ये चीज कर पाना एकदम ही नामुमकिन है, वो गोकू और वेजिटा लॉर्ड जेनो के दिल में अलग ही जगह बना चुके हैं। बेलमोंट कहता है तुमसे ऐसा किसने कहा, तुम कह रहे थे कि हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़ी दिक्कत में है, तो तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, जिसके बाद लॉर्ड जेनो केवल तुम्हें ही पसंद करेंगे। खैर, कुछ समय बीतता है, जिसके बाद ड्रिप वेजिटा को रियलाइज होता है कि अब उसने काफी ज्यादा समय दे दिया है जेनो के मल्टीवर्स को, और अगर अब उसने थोड़ा और ज्यादा समय दे दिया तो हो सकता है कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो उन तीनों को हरा पाना। जिसके बाद ड्रिप वेजिटा पहुंचता है सीधे जेनो के पास। जेनो कहता है तो फिर तुम आ ही गए। ड्रिप वेजिटा कहता है तुम मेरी बात छोड़ो, क्या तुम लोग तैयार हो क्या फिर अभी भी तुम्हें कुछ और समय चाहिए। जेनो कहता है हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हमें बस एक अरीना रेडी करना है जो कि हमारी एनर्जी से तबाह ना हो। ड्रिप वेजिटा कहता है ओ, तो तुम्हें इसका मतलब है थोड़ा और समय चाहिए ताकि तुम उस अरीना को रेडी कर सको। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा मल्टीवर्स डायरेक्ट इरेज करने वाला हूँ। अब मैं ना तुम्हें थोड़ा और समय दूंगा और ना ही तुमसे फाइट करूंगा। जेनो कहता है क्या हो गया, क्या तुम हमसे डर गए, और हाँ, तुम्हें वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने अरीना ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि हमें पता था कि तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हो और तुम्हें हमें जल्द से जल्द खत्म करना है ताकि हम तुम्हें सरपास ना कर जाएं। ड्रिप वेजिटा इस चीज को इग्नोर करता है
और जिसके बाद जेनो ट्रिप वेजिटा को लेकर के पहुंचता है उस अरीना में जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे पहले से ही ग्रैंड प्रीस्ट होता है। ट्रिप वेजिटा कहता है, क्या तुम अकेले ही मुझसे फाइट करोगे? आखिर वो गोकू और वेजिटा कहाँ पे हैं? तो जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो किसी भी वक्त यहाँ पे आते होंगे। जिसके बाद वहाँ पे गोकू और वेजिटा भी आते हैं, जो कि जेनो से कहते हैं कि लॉर्ड जेनो, हमने वो काम कर दिया है जो कि आपने मुझसे कहा था। ट्रिप वेजिटा कहता है, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है। जेनो कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद जेनो, गोकू और वेजिटा मिल करके वो ट्रिपल फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं और वो फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा उकसाने की कोशिश करता है वेजिटा को, लेकिन वेजिटा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जैकेट को उतार दूंगा? मैं घमंडी चाहे जितना ज़्यादा ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। फ्यूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम प्लान बी के साथ नहीं आए थे? तुम इस अरीना को देख पा रहे हो, ये अरीना इतना स्ट्रांग है कि तुम जितना ज़्यादा डैमेज करोगे इस अरीना को, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करता रहेगा अपने आप को, और इसको डिस्ट्रक्ट कर पाना एकदम ही नामुमकिन है। हमने तुम्हें इस अरीना में इसीलिए बुलाया है ताकि तुम्हें यहाँ पे कैद करा जा सके। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से गायब हो जाते हैं। ट्रिप वेजिटा हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये आम सा अरीना मुझे रोक सकता है? ऐसा बोल करके वो उस अरीना को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और निकल आता है मेन मल्टीवर्स में। वो फ्यूजन और ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज़ देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस वेजिटा ने उस इंडिस्ट्रक्टिबल कहे जाने वाले अरीना को कैसे तबाह कर दिया और वो आखिर बाहर कैसे आ गया। अब वेजिटा कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मेरे को ना ही तुमसे फाइट करनी है और ना ही मुझे तुम्हें और टाइम देना है, अब मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह करने वाला हूँ। ऐसा बोल करके ट्रिप वेजिटा ख़त्म करने ही वाला होता है उस मल्टीवर्स को, लेकिन तभी वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं और वो ट्रिप वेजिटा को मार देते हैं और ऐसा करके सेलेस्टियल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वही फ्यूजन कंफ्यूज होता है और जेनो कहता है कि ये यहाँ पे क्या हुआ? क्या सेलेस्टियल्स इतने ताकतवर थे कि उस ड्रिप वेजिटा को इरेज कर सकते थे? अगर हाँ, तो फिर उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, क्या आपने एक चीज गौर की? सेलेस्टियल्स ने वेजिटा को तो इरेज कर दिया, लेकिन ये ड्रिप जैकेट यहीं पे है। क्या हमें इस जैकेट को अब संभाल के रखना चाहिए या फिर वापस से सेलेस्टियल्स को सौंप देना चाहिए? जेनो कहता है, फिलहाल तो हमें इस जैकेट को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथों में चली गई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, वहीं सेलेस्टियल्स पहुंचते हैं एक ऐसे बीइंग के पास जिसके सामने सेलेस्टियल्स झुक के खड़े होते हैं। वो बीइंग कहता है, क्या तुमने वो काम कर दिया जो कि मैंने तुमसे कहा था? सेलेस्टियल्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड, मैंने कर दिया, लेकिन आखिर आपने ऐसा कराया ही क्यों? वो बीइंग कहता है कि वेजिटा जिस मल्टीवर्स को इरेज करने जा रहा था, उस मल्टीवर्स में एक ऐसा बीइंग एग्जिस्ट करता है जो कि मेरा नेक्स्ट गुलाम होने वाला है, और मैं नहीं चाहता था कि वो भी उस मल्टीवर्स के साथ तबाह हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें यह आदेश दिया कि उस वेजिटा को जाकर के ख़त्म कर दो। अब आखिर ये बीइंग है कौन, और आखिर वो किस बीइंग की बात कर रहा है जो कि जेनो के मल्टीवर्स में है, जो कि उसका गुलाम बनेगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है और नेक्स्ट सीरीज इसी के आगे से कंटिन्यू होगी, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि सेलेस्टियल से भी ऊपर कौन है जो कि पूरे ओमनीवर्स को कंट्रोल करता है, और आखिर ऐसा कौन सा बीइंग होने वाला है जेनो के मल्टीवर्स में जो कि ओमनीवर्स को कंट्रोल करेगा। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट सीरीज में।